एक्चुअली मजा है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये पूरा साइलेंस का माहौल है, इसके अंदर आपने हल्की सी एक घंटी सुनी होगी, है ना, इसने एक थोड़ा सा टेंशन डाल दिया। ये स्टूडियो नहीं, ये हमारा घर है। हमारे घर में लोग आते हैं, घंटी बजाते हैं, और ये पीछे दरवाजा खुला, कड़क सी आवाज आई। इधर सबने ऐसे देखा, जो उधर कैमरामैन सब देखा, उनका फ्रेम में तो नहीं आ रहा। दिस इज लाइफ। ये 20 सालों से काम कर रहा हूँ मैं, भाषाओं में वीक हूँ, तो फालतू में मेहनत नहीं करता हूँ। तो मैं प्रॉम्प्टिंग लेके यहाँ तक 350 से ज्यादा फिल्में कर चुका हूँ। श्रीनिवासन, जस्ट गेट सम डोसा। आई गो देयर एंड हैव इट, इट्स वेरी टेस्टी। कि अभी श्रीनिवासन जाएगा, आपने ऑर्डर किया है डोसे, तो हम तीनों के लिए लाएगा, तो 6 डोसे पैक करेगा, 7वां डोसा वो खुद खाएगा। तो जब तक हमारे डोसे पैक हो रहे हैं, वो एक गरम गरम डोसा खाएगा। हम क्योंकि बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, हम ठंडा डोसा खाएंगे, और वो कड़क डोसा खाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब वो लेने आया साहब के लिए। तो मैंने कहा इतना बड़ा मत बनो कि तुम गरम डोसा ना खा पाओ। पापराजी इंटरव्यू लेते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इनके हाथ में माइक रहती है, ठीक है ना, ऐसे करके पूछते हैं, सर बताइए एक इंटरेस्टिंग किस्सा। और सर कोई होगा, और एक बात बताइए, आप कितने दिन की शूटिंग गई? ओके सर, करके वो निकल गए। इधर वाला सुन नहीं रहा, वो देख रहा है नेक्स्ट कौन आया। मैं आपको शूट कर रहा हूँ सर। मुझे फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया। बहुत इंटरेस्टिंगली उसी समय मुझे बताया गया कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। उस दिन बताया गया कि भाई मैं आया हूँ इसलिए आज तुमको नहीं दे रहे। उनका बिल्कुल बताया। शाहरुख, आमिर, सलमान, इन लोगों के साथ भी काम किया है। आपको लगता है बतौर एक्टर एंड बतौर पर्सन इन लोगों में अलग भी है कुछ? आपको यकीन नहीं होगा, वो सांस लेते हैं, उनको भूख लगती है, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, और एक कमाल एकदम नॉर्मल है। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल, और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज मेरे साथ एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने 3 दशक से ज़्यादा लंबे करियर में करीब 350 फिल्मों में काम किया। एक ओर जहां वो खूब विलन बने, तो दूसरी ओर उन्होंने पुलिस की वर्दी भी उतनी ही पहनी। अपने कैरेक्टर से जहां उन्होंने हमें डराया, तो भरपूर हंसाया भी। और हाँ, हंसाने से याद आया, आजकल इनके स्टैंड अप शो, स्टैंड अप कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। मेरे साथ मौजूद हैं द वेरी अमेजिंग आशीष विद्यार्थी। आशीष सर, स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। नमस्कार आप सबको। कैसे हैं आप? क्या चल रहा है आजकल? अमेजिंग। एक बहुत ही एक्साइटिंग फेज है जिंदगी का, जहाँ पर बहुत कुछ डिस्कवर कर रहा हूँ, और मैं थोड़ा एक्साइटेड रहता हूँ कि कुछ गजब सा करता रहूँ, और मेरे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, और ये एक पड़ाव है ज़िंदगी का जहाँ पर मैं बहुत सारी नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। जब आप बम्बई में नए नए आते हैं, तो एक होता है ना कि करियर अब इसको संभालना है, और उसके बाद आप सोच पाते हैं कि आप अब देख पाते हैं कि करियर ने एक्चुअली बहुत सारे आयाम लिए, ज़िंदगी ने कई सारे आयाम लिए, नॉट एग्जैक्टली एज यू प्लान्ड इट। और अब मैं उस स्टेज पर पहुंचा हूं कि नाउ आई एम रियली एंजॉइंग किस तरह से मैं इस जर्नी को और अमेजिंग बना सकूं। सो दैट्स द स्टेज वेयर आप और मैं आज यहाँ पर मिले हैं। करीब 3 दशक का करियर और लगातार रिलेवेंट बने रहना। बहुत लोग हमने देखे, बहुत एक्टर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, मेकर्स, जो शायद वक्त के साथ खुद को बदल नहीं पाए, तो वो समाज के साथ, दर्शकों के साथ, सिनेमा के साथ रिलेवेंट नहीं रह पाए। आपका वो क्या एलिमेंट है? आप खुद को कैसे ढालते हो वक्त के साथ में? तो ये पता नहीं कितना कॉन्शियस है, लेकिन ये मैं इन जिंदगी के साथ इन्वॉल्व रहना बड़ा पसंद करता हूँ। और शुरुआत से ही ना मैं करंट अफेयर्स, आसपास क्या चल रहा है, क्या चीज़ें बदल रही हैं, उसके साथ काफ़ी जुड़ा रहा हूँ। और मेरे ख्याल से बेसिकली मेरे अंदर एक भूख है कुछ करने की। मैं एक चीज़, क्योंकि मैं ज़िंदगी सेल्फ एम्प्लॉयड रहा हूँ, है ना, हम लोग सब जो अभिनेता होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो एक चीज़ मैं समझ गया हूँ कि ये जो करियर की मेरी स्थिति है ना, मेरी ज़िंदगी उससे लंबी है। सो आई हैव टू कीप री इन्वेंटिंग माई सेल्फ। मुझे कुछ ऐसा अपने अंदर वो बदलते रहना पड़ेगा, ताकि मेरी ये जो करियर है वो पूरी ज़िंदगी चलती रहे। और इसलिए थिएटर बड़े काम की चीज़ है। क्योंकि थिएटर में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है, विच इज़ कॉल्ड इम्प्रोवाइजेशन, जिसको आप इम्प्रोव कहते हैं आजकल, पर हम लोग कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन।
हमारी पुरानी अंग्रेजी में इम्प्रोवाइजेशन। सो इम्प्रोवाइजेशन में क्या होता है कि आप एक किसी के साथ खेल रहे हैं, आपके पास कुछ चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें जैसे ये है, अब ये फ़ोन है अगर आप देख रहे हैं, तो हो सकता है अगर इसी में मैं ऐसे करके कर दूं तो ये टोस्ट बन सकता है, टोस्ट बन गया। है ना। तो क्या होता है कि इधर इधर से आपने किसी को कुछ रो रखा, उसने उसके ऊपर सडनली मक्खन लगा दिया, अरे ये तो टोस्ट बन गया। नाउ अब आप इससे आप इम्प्रोवाइज करिए। सडनली करते करते आप खा रहे हैं, सडनली वो कह रहा है अरे यार तो इतनी मिर्ची डले हुए जला हुआ टोस्ट कैसे खा रहा है, तो आप करना शुरू किया, क्योंकि अब उसने क्रिएट कर दिया कि सिर्फ टोस्ट ही नहीं है, वो जला भी और मिर्ची भी है उसमें। ये मैंने आपको हल्का सा एग्जाम्पल दिया। तो इम्प्रोवाइजेशन में क्या होता है कि कोई स्क्रिप्ट नहीं है, जिंदगी जैसे जैसे आयाम ले रही है आप उसको कुछ अच्छा बना रहे हो, उससे कुछ खास बना रहे हो। और ये मैंने जिंदगी में भी देखा है ना। हम सब जानते हैं जिंदगी कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं भाई, जिंदगी इज कंप्लीट इम्प्रोवाइजेशन। आप यहाँ पर सडनली आ गए हैं, आपने भी, मैं देख रहा हूँ कैसे कैसी जगह पर आप लोगों ने कैमरा रखा है, इम्प्रोवाइज किया है आप लोगों ने। इम्प्रोवाइजेशन की खासियत यह है कि हम लोग कभी अपने आप को लिमिटेड नहीं मानते। हम लोगों को लगता है कि ये नहीं कि ये अगर होता तब मैं ये कर पाता, मैं अभी जो है उसके साथ क्या कर सकता हूँ। तो ये मेरे ज़िंदगी का ध्येय रहा है, मेकिंग द मोस्ट ऑफ व्हाट आई हैव एंड उससे कुछ अमेजिंग करना है। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनसे बात होती है जो खासतौर से थिएटर से जुड़े रहे हैं, वो सीन्स को इम्प्रोवाइज करते हैं, बेहतर हो जाता है। मनोज वाजपेयी रहे हों, आपके बहुत अच्छे दोस्त और सिनेमा के बहुत अच्छे कलाकार गजराज सर रहे हों, है ना, वो बताते हैं किससे कि अविनाश ऐसा इम्प्रोवाइज किया और ये चीज़ बेहतर हो गई। अब क्योंकि वो थिएटर देखा है, करा है, तो वो आप तो कर लेते हो, लेकिन कभी ऐसा होता है कि यार हमने इम्प्रोवाइज कर लिया, सामने वाला वो तो था नहीं ना, ये तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं कभी। अब एक्टर्स जो काम करते हैं ना उन सब अच्छे होते हैं। हो सकता है किसी ने थिएटर किया हो, किसी ने नहीं किया हो, उतना थिएटर किया हो, नहीं किया हो। और इम्प्रोवाइजेशन की जो खासियत है वो ये नहीं है कि आप अकेले कर रहे हो। हाँ, आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि आप किसी को एक ऑड पोजीशन में नहीं फेंकना चाह रहे हो। हाँ, तो इम्प्रोवाइजेशन की खासियत है कि वो जुगलबंदी है, वो एक कंपटीशन नहीं है ना। तो आप जब कर रहे हो तो आप भी नोटिस कर रहे हो। आप इम्प्रोवाइज ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ, नहीं, मैं इनके साथ कर रहा हूँ। कई बार लोग कहते हैं ना यार उस सीन में फला फला उसको खा गया, या तुम खा गए उसको, या आपकी धारणा है। हम लोग जो परफॉर्म करते हैं हमारा आइडिया ही नहीं है कि कोई किसी को खाए। एक्चुअली मज़ा है कि हम लोग आपस में कुछ ऐसा करें जिससे कुछ गजब हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये पूरा साइलेंस का माहौल है, इसके अंदर आपने हल्की सी एक घंटी सुनी होगी, है ना। इसने एक थोड़ा सा टेंशन डाल दिया, समझ रहे ना आप सब। इम्प्रोवाइज करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये जिंदगी है। ये स्टूडियो नहीं, ये हमारा घर है। हमारे घर में लोग आते हैं, घंटी बजाते हैं, और ये पीछे दरवाजा खुला, कड़क सी आवाज आई, इधर सबने ऐसे देखा, जो उधर कैमरामैन सब देखा, उनका फ्रेम में तो नहीं आ रहा। दिस इज लाइफ। लाइफ इज नॉट व्हाट यू प्लान्ड, बट व्हाट यू डू विथ व्हाट हैपेंस। तो इसलिए हम इस कहानी को जारी रखेंगे। समझ रहे हैं ना। तो इम्प्रोवाइजेशन जब आप अभिनेताओं के साथ भी करते हैं, आप आइसोलेशन में नहीं है। अगर आप आइसोलेशन में हो तो आप अपना ही कुछ कर रहे हो, वो गेम नहीं है। गेम इसकी आप उधर भी देख रहे हो, समझ रहे हो, अच्छा वो जा रहा, उनको भी संभाल रहे हो, सो दैट नेट टोटल ये सीन अमेजिंग होना चाहिए, साथ लेके चलने वाला। जी हाँ, बहुत जरूरी है। फ्लैशबैक में चलते हैं। मुझे आपका बचपन जानना है कि आज जो इंसान मेरे सामने बैठा है, जो इम्प्रोवाइजेशन कर रहा है, जो अपने आप को सस्टेन करके रखा है, कुछ नया एक्सप्लोर कर रहा है, इसमें बचपन में का कितना हाथ है? बचपन से ऐसे थे? तो बचपन 65 में पैदाइश है मेरी, मतलब 65 इसलिए और बोल रहा हूँ कि विकिपीडिया पर कोई अजीब सा कुछ 62 लिखा हुआ, 1965। तो मैं आज की तारीख में 59 साल का हूँ। दिल्ली। माता जी बंगाली फ्रॉम राजस्थान, श्रीमती रेबा विद्यार्थी। मेरे पिताजी श्री गोविंद विद्यार्थी, केरल के मलयाली। ये दोनों मिले दिल्ली में, विवाह किया उन्होंने, और काफ़ी देर उम्र में उन्होंने विवाह किया, और 65 में मेरी पैदाइश हुई। दिल्ली में करोल बाग के बाद लक्ष्मी नगर, और लक्ष्मी नगर के बाद मुंबई पहुंचा। सो इट्स बीन अ जर्नी। और इकलौता बच्चा,
और बहुत ही प्यार मिला घर में। और बाबा तर्क को बहुत महत्व देते थे। कहते थे किसी भी चीज़ को हाँ मत कहो, पूछो वाई। और तो घर में बहुत अच्छा था, बाहर वाले बड़े दुखी थे मेरे से क्योंकि माँ बाप का लाड़ जब बाहर निकल आता है, बाहर बोलता वाई, कहते अरे यार ये बात क्यों नहीं मानता, हर तो वाई बोलता है। घर वालों को कैसे बताया कि थिएटर में रुचि हो रही है, एक्टिंग में जाना है? तो वो संदर्भ थोड़ा अलग है। मैं दिल्ली का था। देखिए वो समय जो था ना 70 और 80 के दशक में, जब मैं बड़ा हो रहा था, तब फिल्म कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। फिल्म बहुत दूर की चीज़ थी, मतलब उसकी कोई बातचीत भी नहीं होती थी। ऐसा भी नहीं होता था कि तुम बहुत ज़्यादा फिल्में देखते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिल्में हम नहीं देखते थे। टेलीविज़न में बीच बीच में फिल्म्स आते थे और जाकर फिल्म देखना बहुत बड़ा वो था। तो बहुत रेयरिटी था कि हम, तो फिल्मों के बारे में इतनी बातचीत नहीं थी। थिएटर जो करते थे हम लोग, क्योंकि मैंने अपने आप को पाया कि मैं अपने को बहुत अच्छा एक्सप्रेस करता था थिएटर में, मैं बहुत खुश होता था। थिएटर से ज़्यादा मैं अगर मैं समझूँ कि अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने में मुझे बहुत खुशी होती थी। मैंने पाया था कि मैं मैथमेटिक्स और पढ़ाई और एग्ज़ाम, मतलब मैं कुछ ठीक नहीं था उसमें यार। मैं बहुत अपने आप को घिरा हुआ महसूस करता था। थिएटर और स्टेज पे जब मैं चढ़ता था, मैं अपने आप को एक्सप्रेस करता था, यू नो। और सचमुच में बहुत अच्छा लगता था कि लोग मुझे सराहते थे, जो चीज़ मुझे पढ़ाई में नहीं मिलती थी यार। मैं फिज़िक्स पढ़ना चाहता था, मैं IIT जाना चाहता था और मैथ समझ नहीं पाता था। तो उन सब चीज़ों से आप गुजर रहे हो। महत्वाकांक्षा है कि IIT पढ़ना चाहते हो और मैथ्स में फेल हो रहे हो। तो थिएटर एंड वो क्रिएटिविटी ने मुझे बहुत एक्सप्रेशन दिया और माँ बाबा ने उसको पहचाना। लेकिन तब भी बात नहीं होती थी कि तुम क्या करोगे। उस समय बहुत आसान सा था। तो मैं और दिल्ली में जब आप रहते हैं कि माँ बाबा के सर्कल के बाहर जब निकलता था, कोई मुझे पूछता था तुम क्या करना चाहते हो, तो मैं कहता था एक्टिंग। और सच बताऊं, उसका कुछ और मायने नहीं था, मैं सिर्फ कहता था एक्टिंग। तो बोलते थे अच्छा हाँ, पर करना क्या चाहते हो। तो उस समय जो बात थी कि उनके लिए भी एक्टिंग वॉज नॉट अ प्रोफेशन, और मजे की बात है मेरे लिए भी एक्टिंग वॉज नॉट अ प्रोफेशन। मैं कुछ बस कह देता था। और तब मैंने पाया कि जब इतने सवालों के जवाब मैं नहीं देना चाहता था, तो मैंने एक चीज़ नई बना दी। दिल्ली शहर में रहकर जब कोई मुझे पूछता था तुम क्या करना चाहते थे, तो मैं बोलता था मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता हूँ। क्योंकि कोई भी मेरे आसपास मर्चेंट नेवी के बारे में कुछ नहीं जानता था, तो बेस्ट था। कोई कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता। ऐसी चीज़ उठा के रख दो जिसकी बात जिनके बारे में उनको कुछ नहीं पता। सिर्फ मेरे जीजा जी थे, वो मर्चेंट नेवी में थे, है ना। अब उनके बाद क्या कहता है मर्चेंट नेवी। वेरी गुड। मतलब अब कुछ उसमें कह भी नहीं सकते कि बेटा ऐसा करो, तो कहते कुछ उनके पास कुछ है ही नहीं कि बेटा ऐसा करो। तो वो मैं बहुत सुरक्षित हो गया था। और उसके बाद कॉलेज में गया, कॉलेज के बाद ड्रामा स्कूल में गया और तब थिएटर कर रहा था। और तब साफ हो गया कि थिएटर में तो पैसा नहीं है भाई, और मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी था कि मैं माँ बाबा का ख्याल रखूं। तो इसलिए पैसे कमाने ज़रूरी थे, मुझे फिल्म करनी थी, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि फिल्मों तो कैसे पहुंचूं। पर आप कहते हैं ना कई चीज़ें आप नादानी में कर जाते हैं, तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें नादानी में कर गया हूँ। और इसलिए आज जो यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि बहुत सोच समझ के ज़िंदगी नहीं चला हूँ मैं निकल पड़ा हूँ और रास्ते बनते रहे। कोई नादानी याद है जिसकी वजह से डांट पड़ी हो, पिटाई पड़ी हो घर वालों? बचपन में कैसे थे? पिटाई विटाई होती थी? जैसे आपने बोला पढ़ाई में तो उतना मजा नहीं आता। माँ तो धोती थी, बाबा बहुत शांत स्वभाव के थे। माँ शायद शांत थी पर मेरे साथ नहीं थी। माँ बहुत डिसिप्लिन थी, और डिसिप्लिन से कभी भी मेरा कोई नाता नहीं रहा है। माँ क्या देती है, जब मेरा बाल बनाती थी, राजा बेटा ऐसे टोटल ऐसे मुंह पे पाउडर लगाना, ऐसा करना। तो जब मैं 7वीं या 8वीं में था ना, मैंने बाल बनाना बंद कर दिया। आज भी नहीं बनाता हूँ। आज भी अभी इस इंटरव्यू के चक्कर में उमेश ने बना दिया है, नहीं तो बाल को मैं ऐसे ही रखता हूँ। तो डिसिप्लिन के साथ मैंने, और माँ को बहुत अच्छा लगता था कि मैं डिसिप्लिन हूँ और मैं नहीं हूँ। और जब बड़े होते हैं, और उस समय तो भाई प्यार और लाड़ और
हाँ, ये सब हाँ। हिस्सा था। तो माँ ने बहुत चटकाया, बहुत प्यार करती थी मुझे, पर मुझे इम्प्रूव करने के लिए बहुत चटकाया। बाबा ने बड़ी मदद की। बाबा ने फिर माँ को कहा कि तुम मारोगे नहीं उसको। माँ ने बड़ा कंट्रोल किया। तो माँ ने कहा ठीक है मैं नहीं मारूंगी, पर वो जब ऐसा, और स्पेशली क्या होता है जैसे किसी के घर जाओ और कोई कहे कि बेटा खाओगे, माँ सिखा के ले जाती थी कि कि खाओगे नहीं बोलना है। और भाई मैं क्यों कहूँ, जैसे ही कोई कहता था खाओगे, मैं कहता था हाँ। हाँ। उसका खाते खाते वो कहते थे और लोगे, और फिर मैं कहता था हाँ। तो ना कहना सीखा नहीं था। अब माँ को बड़ी एम्बैरेसमेंट होती थी उस समय ना, आप कहीं जाओ कोई खाओगे नहीं है, और लोगे नहीं, तो ये अच्छा बच्चा माना जाता था। तो मैं अच्छा नहीं था। उसके बाद बाबा ने कहा था कि अगर उसमें कुछ आशीष को कुछ कहना, उसकी आंखों की तरफ देखना और तुम कह सकते हो। तो उसके बाद मुझे पता था माँ मारेंगी तो नहीं, सिर्फ आंख देंगी। तो अगर मैं कहीं पर बैठा हूँ, यहाँ पर हैं लोग मेरे से बात कर रहे हैं, खाओगे, अब मैं देख रहा हूँ माँ देख रही है मुझे, अब माँ ऐसे करके ऐसे कर रही है कि मैं, और मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं हाँ मैं खाऊंगा, और खाओगे हाँ। और जब माँ एकदम इधर सामने आ गई तो नीचे देख रहा हूँ, मैं माँ की तरफ देख ही नहीं रहा हूँ। तो ये सब करता था। कहते हैं ना कि माँ बाबा बहुत प्यार करते थे, और मारा मतलब जो कहते ठैश को रिएक्टा दे, वो माँ बोलती थी, उसमें भी मुझे प्यार दिखता था, और बहुत प्यार। बचपन बड़ा प्यारा रहा, प्यार भी मिला, पिटाई भी हुई, थिएटर्स में जुड़े दिल्ली के, उसके बाद बम्बई। यहाँ की गाड़ी कैसे मिली, बॉम्बे कैसे आए, पहला दिन कैसा रहा, कुछ कनेक्शन था, लोगों को जान पहचान थी, या बस आ गए? तो दिल्ली में भी हिंदू कॉलेज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जब हिंदू कॉलेज में मैं पढ़ रहा था, उसी दौरान संभव बोल के एक थिएटर ग्रुप था जो कुछ दिग्गज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ग्रेजुएट्स चलाते थे। राजेंद्र गुप्ता जी, वीरेंद्र सक्सेना, देवेंद्र जंकुर, सुरेश भारद्वाज, बॉबी भाई, ये लोग सब इन्वॉल्व थे उस ग्रुप में। और हम लोग, मैं एकदम यंगेस्ट एक मेंबर था उसमें, पर बहुत सीखा मैंने संभव में। और उसी दौरान जब मैं संभव में काम कर रहा था, उसी दौरान आई हैड द प्रिविलेज, जिसको कहते हैं ना, आई बीन लीडिंग मेनी लाइव्स। उसी दौरान आई हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद विनोद दुआ। अच्छा। मैं उनके साथ एक प्रोडक्शन असिस्टेंट की तरह था, असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह। दिल्ली में ही ना? जी जी, दिल्ली में। और उसी दौरान मैं रिवर बैंक स्टूडियो एक इंद्रप्रस्थ में था, मिस्टर माइक पांडे, उनके साथ मैं जुड़ गया, पता नहीं कैसे मैं जुड़ गया। मैं उनके साथ कुछ एक्ट भी करता था, और उनके कुछ वीडियोस में उनको असिस्ट भी करता था, एडिटिंग में असिस्ट करता था। तो शुरुआत से कई चीज़ें थी जो मैं करता था साथ साथ। और उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंचा। वो एक पीरियड बड़ा अमेजिंग था कि मैं एनएसडी में घुसा, और वो जो 3 साल जो मेरे बीते, पहली बार मुझे एहसास हुआ कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में सिर्फ ये सोच के जाना कि वहीं से मैं सिर्फ सब कुछ सीख जाऊंगा, वो थोड़ी वो रहेगा। वो जो माहौल था वहाँ पर, जो लोग बात कर रहे थे, सोच रहे थे, पढ़ रहे थे, जो मौके दिए मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। और उसी दौरान मैं बज्जू भाई से मिला, मेरे अभिनय के प्रोफेसर बज्जू भाई से मैंने, और उनके अभिनय के बारे में सोच भी काफ़ी अलग थी। बज्जू भाई से मैंने बहुत कुछ सीखा, और श्री राम गोपाल बजाज। और वहाँ पर फिर मैं मिला मेरे फाइनल ईयर में पंडित सत्यदेव दुबे से। एंड दुबे जी ने मुझे अभिनय के बारे में तो बहुत कुछ मैं सीख पाया, पर ज़िंदगी के बारे में भी दुबे जी से बहुत सीख पाया। और दुबे जी बहुत ही कड़क बंदे थे, बहुत ही कड़क। जैसे बज्जू भाई में बहुत स्नेह था, बहुत कोमलता थी, दुबे जी में कड़क थी। दुबे जी की भाषा बड़ी अच्छी थी, फ्लावरी लैंग्वेज थी। और दुबे जी ना बहुत क्लियरली, जो एक चीज़ मैं उनसे पाया एक्टिंग में, जो सिखाई, लेकिन ज़िंदगी की एक सबक मैं उनसे सीख पाया कि हम लोग कई बार कंप्लेन करते हैं ना अपनी ज़िंदगी के बारे में, और हम लोग जब थोड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं तो एक्सपर्टली कंप्लेन करते हैं।
जिससे लोगों को लगे ना, लेकिन तुम कंप्लेन करते, तो वे जी वो पकड़ लेते थे। और कभी अभिनय के प्रति कंप्लेन कर रहा हूँ, बम्बई में आ गए, रोल नहीं मिल रहा, कहते थे गाली देकर, डॉक्टर ने कहा था एक्टर बनने को। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि तुम जब एक्टर बन रहे हो तो युगांडा में और सोमालिया में खाना पहुंच रहा है, तुम अपनी इच्छा से एक्टर बने हो, तो डील विद इट। और वो जो सोच, वो जो समझ है, उसने मेरे बहुत काम आई है। क्योंकि हम लोग सब महत्वाकांक्षी हैं बंधु, हम लोग सब बहुत कुछ चाहते हैं अपने लिए, और ज़रूरी है कि हम लोग जिस महत्वाकांक्षा के लिए आए हैं उसकी तरफ बढ़ें। लेकिन ज़िंदगी के साथ कंप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि कंप्लेन की वजह नहीं मिलती, लेकिन मैं उनको त्याग कर जहाँ जहाँ कंप्लेन हुआ है ना, वहाँ पर उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है एक्शन के साथ। तो आज भी मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी करता हूँ, जितनी सारी चीज़ें करता हूँ, कि जहाँ जहाँ मुझे लगा कि अरे यार मुझे ये भी मिलना चाहिए था, होता है ना कंप्लेन क्या होता है, यार मुझे तो ये मिलना चाहिए था, ये नहीं किया, उसने नहीं किया, उसने किया, वेरी गुड, नहीं हुआ ना, करोगे, चलो करो। एंड दैट हैज़ बिन माई ड्राइव इन लाइफ, कि रिप्लेसिंग वट एवर वेर एवर देयर हैज़ बीन रिग्रेट, रिप्लेस इट विद एक्शन। आपने ऑल इंडिया परफॉर्मेंस की बात करी, आपने अपने करियर में, फिल्मोग्राफी में अलग अलग भाषा की फिल्मों में काम किया, करीब 10-11 से ज़्यादा भाषाओं में काम किया आपने। हाँ, भाषा के साथ सिनेमा बदलता है क्या? बतौर एक्टर काम करने का तरीका बदलता है क्या? कल्चर्स, देखिए मेरी स्ट्रेंथ, कई सारी स्ट्रेंथ्स है मेरी। आई एम वेरी गुड एक्टर, मैं क्रिएटिव हूँ, मैं चीज़ें आई कैन कनेक्ट, लेकिन लैंग्वेज इज़ नॉट माई स्ट्रेंथ। मैं भाषा नहीं सीख पाता। एज अ रिज़ल्ट जो मैं 11 भाषाओं में काम करता हूँ, उनमें से सिर्फ 3 भाषा बोल पाता हूँ। 8 भाषा, जिसमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, ये सब कोई भी भाषा नहीं बोल पाता। जो आप देखते हैं, इतनी फिल्मों में देखते हैं, वो सिर्फ मेरा करेक्ट लिप होता है। तो इमेजिन करिए, आप पूरी ज़िंदगी यू ट्रेन योरसेल्फ टू बी एन एक्टर, जिससे आप भाषा के इस्तेमाल से करेक्ट जगह पे इंटरनेशनल देते हैं, वो मेरे पास नहीं था। पर मैंने कहा फिर भी कमाल करूँगा। मेरे ड्रॉबैक के साथ, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने भाषाएं सीखी। आप कह सकते कुछ भी अपने बारे में, यार मैं ये हूँ, वो जो भी हूँ। मैंने नेट टोटल देखा कि 20 सालों से काम कर रहा हूँ, मैं भाषाओं में वीक हूँ। तो मैंने कहा अब मैं क्या इंतज़ार करूँ, पीटता रहूँ अपने को, नहीं यार जब तक भाषा, मैंने कहा नहीं, तो फालतू में मेहनत नहीं करता हूँ। जब मुझे पता है मैं ठीक नहीं हूँ जिस चीज़ में, आई विल बिल्ड ऑन माई स्ट्रेंथ्स। तो मैं प्रॉम्प्टिंग लेके यहाँ तक 350 से ज़्यादा फिल्में कर चुका हूँ। आप जब मेरे परफॉर्मेंस देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा, एग्जैक्ट लिप ले देता हूँ, करेक्ट परफॉर्म, मैंने अपने तरीके निकाले हैं। मैं इधर से चुटकी मारता हूँ, जब उनको रोकता हूँ, मैं उनको मार्क करके देता हूँ, ऐसे ऐसे करके बोलना है आप। जब बोलता हूँ उसके बाद करता हूँ, और फिर ऐसा इधर जेस्चर कर देता हूँ जो आपको फ्रेम में नहीं दिख रहा है, बट आई एम डूइंग इट सो दैट आई कैन गिव एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। तो एक की थिंग है, अगेन इम्प्रोवाइजेशन की बात आ गई। यहाँ पर मुझे अलग अलग भाषाओं में रोल करना था, और सिर्फ रोल ही नहीं, कमाल करना था। तो मैंने कहा, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ बैठकर ये उसका फ़ायदा पता क्या है? कभी भी डायलॉग चेंज होता है, वो कहते हैं नहीं सर ये डायलॉग चेंज कर दीजिए, मैं बिल्कुल कर दीजिए। डायलॉग चेंज कर लाते हैं, लगे ये वर्ड मीनिंग गॉट इट, इधर 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 पॉज टेक, इतना ही टाइप। तो टर्न एवरीथिंग टू योर एडवांटेज। तो क्योंकि मैं भाषा नहीं जानता, आई बिकेम इवन मोर अलर्ट। अगर कोई बंदा क्यों दे रहा है, अगर मैं भाषा नहीं जानता हूँ, तो मैंने देख लिया कि वो कुछ ये बोलता है, उसके उस जगह पर ना फटाक से उसकी उंगली ऐसी हिलती है, या वो ऐसा करता है। तो मैं उसको देख रहा हूँ, जैसे ही उसने ये किया, मैं फटाक से अपना डायलॉग बोल गया। क्योंकि हो सकता है, क्या होता है, भाषा आप जब बोलते हैं तो उच्चार अलग अलग होते हैं ना। तो आपको जब भाषा नहीं आती, उच्चार अलग में आप मिस किया, कि उसने एक वर्ड इधर से बोल दिया, सेकंड वर्ड से शुरू किया था, आपको कैसे, जैसे ही वो बोलता था, वो करते ही मैं फटाक से अपना क्यों बोल देता हूँ। सो आई हैड टू बी मच मोर अलर्ट जब मैं अलग अलग भाषाओं में मैंने काम किया। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कुड डू इट, ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि मुझे ये मौका मिला। वर्किंग प्रोसेस में कुछ अंतर होता है अगर मैं साउथ सिनेमा की बात करूं और हिंदी सिनेमा? पहले तो बहुत फर्क था। मतलब दक्षिण में आपको 6 बजे अगर शॉट है तो 6 बजे शॉट होता है।
तो मतलब आप 4:30-5 बजे पहुंच जाते हैं, 6 बजे शॉट करते हैं, 1 घंटे की शूटिंग के बाद आपका ब्रेकफास्ट ब्रेक होता है। 6 बजे सुबह? हाँ जी, 6 अच्छा, AM की बात ओके। कर रहा हूँ। तो एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, पैशनेट अबाउट सिनेमा। और ये जब मैं तमिल सिनेमा, मैंने पहली फिल्म की दिल विक्रम के साथ, आई नोटिस, अरे यार वाह व्हाट पैशन। मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर से लेके असिस्टेंट कैमरामैन से लेके सब लोग मतलब खड़े हुए एकदम मेरी शॉट के लिए वेट कर रहे हैं, या कट करके वो कोई लाइट पकड़ ले रहा है, ये कर ले रहा है, एवरीबडी इज एक्शन। ऐसा नहीं कि हाँ भाई शॉट हो गया, क्या आ जाओ, नहीं, एवरीबडी इज देयर। तो आई लव दैट वर्क, इसलिए मुझे ना काम करना बड़ा अच्छा लगता है। एंड आई लव टू वर्क विदाउट ट्रैपिंग्स। मेरे काम के बाद आई कैन एंजॉय वट एवर आई वॉन्ट, कि बढ़िया एसी हो, कंफर्टेबल हो, लेकिन जब हम काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं बॉस। एंड इसलिए मुंबई में जब लोग टेम्परेचर की बात करते हैं, बड़ी गर्मी हो रही है, मैंने कहा नहीं यार, ये गर्मी नहीं हो रही, थोड़ी सी तुम्हें बस थोड़ा सा पसीना आ रहा है तुमको, बस गर्मी आओ तो आओ, कभी चलो हमारे साथ। चेन्नई की गर्मी आपको अग्नि नक्षत्रम के टाइम पे दिखाते हैं, हैदराबाद में कहीं या कड़प्पा में कभी एक शूट करके देखो, पत्थरों के बीच में किसको क्या कहते हैं गर्मी। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं इस तरह कर पा रहा, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट एक्टिंग यार। साउथ में एक्टर्स को एज अ भगवान पूजा जाता है जी, क्योंकि आपने वहाँ के एक्टर्स के साथ भी काम किया है, आपने वहाँ की ऑडियंस भी देखी है। क्या वजह आपको लगता है कि वो चीज़ वहाँ है लेकिन यहाँ या बाकी भाषाओं के सिनेमा में नहीं है? पैशनेटली इन्वॉल्व है वो, चाहे जो फिल्म मेकर्स हो या जो फिल्म देखते हैं। मैं ना मतलब मैंने पहली पिक्चर करी थी और एक और उसी दौरान सेकंड या थर्ड फिल्म कर रहा था मैं, कारेकुडी में हम शूट करने जा रहे थे, और नासर जो वहाँ के वो मेरे साथ, हम दोनों जा रहे थे। तो ट्रेन से हम लोग कहीं पहुँचे और उसके बाद स्टेशन से हम लोग कहीं जा रहे थे। सुबह 5:30-6 बजे हम लोग एक चाय की दुकान पे रुके, और तमिलनाडु में उस समय कोई मुझे नहीं जानता था, तो हम लोग रुके और चाय हुई, और नासिर भी थे, मैं भी था। सडनली देख रहा हूँ जो चाय बना रहे हैं ना, वो नासिर से ऐसे करके बात कर रहे हैं, ऐसे करके बात कर रहे हैं, ऐसे झुक के बात कर रहे हैं, ऐसे करके बात कर रहे हैं, और गाड़ी में बैठे मैंने चीज़ ऑब्जर्व किया कि नॉर्थ में अगर कोई जा रहा है ऐसे पकड़ेगा, और वहाँ पर वो ऐसे बात कर रहे हैं जिससे मुंह के थूक भी ना निकल जाए आपके ऊपर। समझ पा रहे हैं आप? सो इट्स अ डिफरेंस इन कल्चर। ऐसा नहीं कि कहीं और आपके प्रति प्रेम कम है, ऐसा नहीं। नॉर्थ यहाँ पर लोगों का, जी हाँ, व्यक्त करने का तरीका अलग होता है, वहाँ पर अलग होता है, और इट्स अ डिफरेंस इन कल्चर। और ये चीज़ आपको आपके परफॉर्मेंस में भी पता चलेगी। आप जब आपका जो पहला सवाल था ना, अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर्स में हाँ बोलने का तरीका अलग होता है, ना गुस्से का तरीका अलग हो जाता है, इंडिग्नेशन का तरीका अलग हो जाता है। तो वो सेंसिटिविटी एज एन एक्टर आप ऑब्जर्व करते हो और उसको आप व्यक्त करते हो, और अगर आपने उसको इंटरेस्टिंगली व्यक्त कर दिया, बिलीवेबिलिटी के साथ व्यक्त कर दिया, तब लोग कहेंगे यार क्या कमाल का परफॉर्मेंस किया आपने। विलन दमदार निभाया है, मतलब ऐसा कि जब मेरे को सिनेमा नहीं समझ आता, मतलब कितना बुरा आदमी है ये, क्यों ऐसे कर रहा है, जब नहीं पता था कि अच्छा ठीक है एक्टिंग है। दूसरी तरफ वर्दी भी बहुत पहनी, पुलिस के रोल्स भी रहे। अब इतने अच्छे अलग अलग कैरेक्टर्स वाले करियर के बाद अब जब व्लॉगिंग करते हैं, उन कैरेक्टर्स का असर, एक्टर होने का असर, फायदा या नुकसान, इसमें कुछ होता है कि आप कहीं गए हो तो शूट नहीं कर पा रहे क्योंकि फैंस आ गए या लोगों ने घेर लिया, या आपको इतना ज़्यादा लोग अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं कि आप वहाँ की शायद ऑथेंटिक चीज़ें या ओरिजिनलिटी कैप्चर नहीं कर पा रहे? ये सब होती है जो सब आपने कहा, पर मुझे उसमें हर एक, तो मैं बहुत एक्सट्रीमली ब्लेस्ड कि अभी जो कहते हैं ना कि कोई एक फिल्म पैन इंडिया फिल्म हुई, जब हम लोग काम कर रहे थे, जब शुरुआत की थी 99 में, जब मैंने पहले दक्षिण की फिल्म करी, उस समय यहाँ की फिल्में यहाँ देखी जाती थी, वहाँ की फिल्में वहाँ देखी जाती थी। बट आई बीन वेरी ब्लेस्ड कि क्योंकि मैं इन 11 भाषाओं में काम किया ना, जिसमें उड़िया भाषा भी है, जिसमें
कन्नड़ा भाषा भी है, जिसमें केरल की भाषा भी है, असमीज भाषा भी है, बंगाली भी है, करेक्ट। तो मैं वहाँ का एक्टर था। लोग मुझे रिलेट करते थे कि अरे ये तो हमारा एक्टर है। तो आज इतने साल बाद जब मैं अपने इस नए अवतार में, अपने ऐसे एक किसी कैमरे के साथ जब मैं घूमता हूँ, जब लोगों से मिलता हूँ, सो पीपल गिव मी दैट लव। मैं आपको शूट कर रहा हूँ सर। तो भाई इस इंटरव्यू के दौरान हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट माई ट्रैवल्स एंड व्हाट इज माई एक्सपीरियंस ऑफ मीटिंग अदर पीपल, ठीक है ना। तो बॉलीवुड बबल का ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है। सो एज आई गो अबाउट शूटिंग दिस, मैं जब जिस लोगों से बात करता हूँ, अमेजिंग प्यार मिलता है। ऑलराइट, बहुत सारे एक्टर्स ओवर द इयर्स मैंने देखा है कि भीड़ में जाने से कतराते हैं, घबराते हैं। ओवर द इयर्स मुझे मज़ा ही आता है उन सड़क की दुकानों में, वो ख़ास जिनमें अंदर कुछ बात है। इनफैक्ट मोगली मेरा बेटा, मैं जब उसको पहले ले जाता था ना, मतलब व्लॉगिंग के बहुत साल पहले, वो यार क्या सुर में है जगह। तो मुझे कहता बाबा व्हाई डू यू फाइंड ऑल प्लेसेस विच आर नॉन एयर कंडीशन सुर में। क्योंकि मुझे जो एक एयर कंडीशन रेस्टोरेंट जो होते हैं ना, जो वो चरित्रहीन होते हैं, वो आप कभी भी घुसे, कभी 5 स्टार में आप जाइए, हर जगह का खाना आप अंदर घुस के खा रहे हैं, आपको पता नहीं चलता है कहाँ हैं आप। आप इस शहर उस देश में हो सकते हैं, सब खाना एक जैसा होता है, अच्छा ठीक है ना। लेकिन जब आप अमृतसर में उस ढाबे पे खा रहे हैं, या केरल में जाके रामसेरी इडली खा रहे हैं उस दुकान में बैठ के, या आप क्या कहते हैं कलकत्ता में जाके आप अरसलन की बिरयानी वहाँ पर खा रहे हैं, समझ रहे हैं, वहाँ पर भीड़ के बीच में आप खा रहे हैं, उसका अलग जोन है। कई साल पहले की बात है, हम लोग बैंगलोर में शूट कर रहे थे, एक बहुत ही बड़े अभिनेता के साथ, स्टार के साथ मैं काम कर रहा था। तो उन्होंने मुझे पूछा, यार आशीष व्हाट डू यू लाइक टू ईट। मैं आई लव द डोसा यार। विच वन? आई सेड विद्यार्थी भवन, मेरा फेवरेट है। और श्रीनिवासन जस्ट गेट सम dosas. So I said, I go there and have it. It's very tasty. Sir, you can't go. मैंने कहा मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि अभी श्रीनिवासन जाएगा, आपने ऑर्डर किया है डोसे, तो हम तीनों के लिए लाएगा तो 6 डोसे पैक करेगा, 7वां डोसा वो खुद खाएगा, करेक्ट है ना। तो जब तक हमारे डोसे पैक हो रहे हैं, वो एक गरम गरम डोसा खाएगा। हम क्योंकि बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, हम ठंडा डोसा खाएंगे। हमारा डोसा ऐसा होगा क्योंकि हम बड़े हो गए, और वो कड़क डोसा खाएगा, क्यों? क्योंकि भाई साहब वो लेने आया साहब के लिए। तो मैंने कहा इतना बड़ा मत बनो कि तुम गरम डोसा ना खा पाओ। पूरे देश में लोग मुझे पहचानते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, मेरे आसपास घूमते हैं, सेल्फी के लिए कई बार वो भी हो जाते हैं। पर मैं करेक्ट टाइम पे एंट्री करता हूँ, फट 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 खाता हूँ, कुछ के साथ फ़ोटो खींचता हूँ और फिर निकल लेता हूँ। दैट्स द पॉइंट ऑफ टाइमिंग। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि दैट इज़ द पॉइंट फॉर यू एज एन एक्टर। तो मैं एक अभिनेता हूँ, बहुत स्नेह मिलता है पूरे देश में, लेकिन उस स्नेह की वजह से अगर मैं अपने आप को कैद करके रखूँ तो उसमें तो मेरी हार है। पिछले कुछ वक्त में ये चीज़ हालांकि बहुत हद तक टूटी है, जो धारणा एक लोगों की रहती थी कि एक एक्टर को ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा रंग होना चाहिए, ऐसा कद काठी होना चाहिए। जैसे मैं नवाजुद्दीन से हाल ही में बात करी थी, उन्होंने बहुत सीधे बोला कि अविनाश, लोग ना सक्सेस के बाद बदल जाते हैं। जो लोग मेरे को बोलते थे अबे तू हीरो बनेगा, और बोलते सर हीरो लग रहे हो। आपने देखा है लोगों को बदलते हुए? लोगों का तो काम ही है बदलना। एक बात मान के चलिए, जो आपको कहा जा रहा है वो सत्य नहीं है। तुम बड़े बुरे हो वो भी सत्य नहीं है, तुम सर भगवान हो वो भी सत्य नहीं है। शम्मी जी ने बहुत सालों पहले, हम लोग, मैं दास्तान किया करता था तब, और तब वो चट्टान सीरीज करते थे शारजाह में। द लेट विजय मल्होत्रा जी VM उसके प्रोड्यूसर थे। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे शम्मी जी ने मुझे, मैं भी एक नया अभिनेता था, उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि बरखुरदार, वैसे ही उन्होंने कहा कि सिखाया मुझे कुछ, प्यार से उन्होंने बताया कि बरखुरदार, जब मेरी गुड्डी उतर रही थी तब लोगों ने मुझे पूछा कि शम्मी जी भीड़ कहाँ है? तो उन्होंने कहा है ना, आजकल आशीर्वाद के बाहर खड़ी है। तो वो बता रहे थे अपने तरीके से कि जो चीज़ हम सब के लिए, अभिनेताओं के लिए खासकर, हम लोग शुरू होते हैं एनोनिमस से। कौन है भाई? से सर आप, उसके बाद फिर कौन हो आप? तो एनोनिमस से जब आप सर आप बनते हैं, उसके लिए हम तैयार रहते हैं।
लेकिन उसके बाद जब कौन, बहुत दुख होता है। तो एक बात जानना चाहिए, जो कौन है वे, वो भी सत्य नहीं है, सर आप वो भी सत्य नहीं है, और जब कभी फिर कौन है वो भी सत्य नहीं है। आपको अपने सत्य के साथ जीना है कि आप क्या हो। यू मस्ट टेक प्राइड इन योर सेल्फ, नॉट वेट फॉर समवन टू एक्नॉलेज यू। और अगेन साउथ का इसमें मेरे लिए बहुत अहम किरदार रहा है। देखिए, मैं जब दक्षिण में गया काम करने, मैं यहाँ पर कोई 30-40 फिल्में कर चुका था, और जब मैं वहाँ पहुँचा, जब चेन्नई एयरपोर्ट पे पहुँचा, तब मद्रास एयरपोर्ट था, तो मैं दिल्ली से जब आया था तो कौन था, उसके बाद कुछ दिनों बाद यहाँ पे आशीष जी बन गया था, है ना। नेशनल अवार्ड मिल चुका था मुझे, जिद्दी, बिच्छू, मृत्युदाता, ये सब हो चुका था। उसके बाद मैं दक्षिण पहुँचा। अब जब मद्रास एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मैंने देखा एक टैक्सी खड़े हुए हैं और ड्राइवर साहब, और उन्होंने एक प्लैकेट पकड़ा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है अजीज विद्यानिधि। तो मेरे साथ जयप्रकाश थे। सर मैं गया उसके बाद तो मैंने कहा कि आशीष विद्यार्थी, तो यहाँ प्लैकेट रखा था। मैं तब देख कर कहा, हिंदी फिल्म एक्टर? मैंने कहा यस। कहता सिट इन कार। उसको कोई मतलब नहीं कि मैं कौन, मुझे बिल्कुल नहीं जानता। नाम भी गलत, मतलब नाम भी गलत, तू है कौन, और बैठ, तू है कौन, हाँ। तू है कौन। मतलब मैं जयप्रकाश से मजाक करता, मैंने कहा जयप्रकाश ज्यादा देर यहाँ पे खड़े नहीं होंगे, कुत्ता खंबा समझ के कुछ कर ना दे। तो राइट इन द मिडल ऑफ माई करियर मैं जान गया था कि जब आपको कहीं कोई जानता नहीं है, तो जिस इज्जत की आपको कुछ आदत सी पड़ गई है, वो यहाँ नहीं मिलेगी। तो इसलिए आई हैव रियलाइज्ड ओवर टाइम दैट इस सत्य को लेकर अपने दिमाग को खराब मत करो। आपने अभी अवार्ड का जिक्र किया, अवार्ड्स के बाद हकीकत में क्या बदलता है भाई? डिपेंड करता है यार। आजकल तो खैर अवार्ड्स की बौछार है, हर चीज़ में अवार्ड्स हो रहे हैं, बट रिकग्निशन है। देखो, मैं एक बात बताता हूँ कि अगर आप किसी और पर डिपेंड करोगे आपके मोल को पहचानने में, तो फिर वो वेदर जैसा हो जाएगा। क्योंकि मैं अब आपको अटेंशन वो होता है ना कि जब पैपराजी इंटरव्यू लेते हैं, मेरे स्टैंड अप कॉमेडी में मैं एक सीक्वेंस भी करता हूँ, हल्का सा मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें ऐसा होता है कि जब ऑडियंस देखती है इंटरव्यूज़ को, कैमरा गया और कैसा लग रहा है, तो ये हम देख रहे हैं, हम कह रहे हैं तो कैसा रहा सर आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे याद है कि हम लोग कह रहे हैं सर आप कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा बताइए। अब उस दिन क्या हुआ, हम लोग यहाँ पहुँचे और और क्या हुआ, रास्ते के सामने तो सडनली एक ट्रेन गुजरी। अब हम ऐसे करके किस्सा बना रहे हैं, ज़्यादातर किस्से हम बना रहे होते हैं, क्योंकि इतने कुछ किस्से होते नहीं है। हम जाके गए, कुछ नहीं हुआ, जाके गए, पिक्चर शूट करके वापस आ गए। तो हमको किस्से बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे पूछ रहे हैं। अब आप सर्विस फ्रेम को देख रहे हो, अब ऑडियंस को ये नहीं दिख रहा कि आप लोग क्या कर रहे हो पीछे। अब ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इनके हाथ में माइक रहती है, ठीक है ना, ऐसे करके पूछते हैं सर आप बताइए एक इंटरेस्टिंग किस्सा, और सर कोई होगा, और एक बात बताइए आप कितने दिन की शूटिंग करी? ओके सर करके वो निकल गए। इधर वाला सुन नहीं रहा, वो देख रहा है नेक्स्ट कौन आया। अच्छा, ये सब कर रहा है वो, आप दिखा रहे हो, आपको लग रहा है पूरा कोई अटेंशन नहीं दे रहा है। तो वो सत्य है। वो बंदा नेक्स्ट हो रहा है, ओके सर थैंक यू करके वो नेक्स्ट वाले पे चला गया। अब आप खड़े हो, तब तक कोई होगा हाँ सर एक क्वेश्चन, सबको भरना है। सो व्हेन यू नो इट्स ऑल एन इंटरेस्टिंग थिंग, तो आप समझ जाइए। इसलिए मैं किसी पार्टी में जाता नहीं हूँ, मैं इनवाइट भी नहीं होता हूँ आजकल तो, क्योंकि इतने सालों से मैं नहीं जाता हूँ। मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, मैं अच्छे किरदारों के पीछे ढूंढता रहता हूँ, डायरेक्टर्स को बोलता रहता हूँ, राइटर्स को बोलता रहता हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर्स को बोलता रहता हूँ, गाइज वांट टू डू समथिंग अमेजिंग, आई एम हंग्री। लेकिन उसके आसपास कि मैं पार्टी में दिखता रहूँ, अरे सर आप क्या, सर कल ही बात हो रही थी आपकी सर की बात हो रही थी ना कल ही, अरे सर क्या काम किया सर, उफ सर कुछ करना है सर, ये सब नहीं करता हूँ। मैं लोगों को फ़ोन करता हूँ, कहता हूँ बॉस आई वांट टू डू समथिंग अमेजिंग यार, प्लीज़ लेट मी नो, कुछ ख़ास हो प्लीज़ मुझे बुलाना।
अभी जो अवार्ड्स की जो बात है आपने जी। बोला कि अब तो बहुत हो गए हैं, जी। बहुत सारे लोगों से बात होती है, बहुत सीधे बोलते हैं कि अविनाश अवार्ड्स का अब ऐसा हो गया है, दिल कॉल यू, हाँ परफॉर्म करोगे, हाँ ठीक है इनका नाम डाल दो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसी ने अप्रोच किया? नहीं, ऐसा तो नहीं। मैं बताऊं, मैं उस सर्किट में ही नहीं हूँ। मैं उस सर्किट में ही नहीं हूँ। मैं आई वॉज वेरी ग्रेटफुल कि मुझे नेशनल अवार्ड मिला मेरे पहली फिल्म के लिए। उसके बाद आई वॉज वेरी ब्लेस्ड कि मुझे स्क्रीन अवार्ड मिला। मुझे फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया। बहुत इंटरेस्टिंगली उसी समय मुझे बताया गया कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है उस दिन, वो भी मुझे बताया गया। इंटरेस्टिंग किस्से हैं वो सब। बताना चाहेंगे? हाँ, मतलब बताया गया कि भाई मैं आया हूँ इसलिए आज तुमको नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल बताया। तो आप उन सब चीज़ों से आप अवगत हो, आप उन सब चीज़ों को जान जाओ। सब कुछ बहुत लॉबिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं उस सब के बगैर यहाँ तक पहुँच गया हूँ। और बाकी बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन इन 2 अवार्ड्स को मैं बहुत अहम मानता हूँ, नेशनल अवार्ड को और मेरा स्क्रीन अवार्ड जो मुझे मिला था। अच्छा, रिव्यूज के लिए आते हैं कि सर रेटिंग्स बढ़वा देंगे आपकी फिल्म की, आपके प्रोजेक्ट की? नहीं, इतना पैसा लगेगा। मैं दरअसल उस सब में हूँ ही नहीं। मैं उस सब में हूँ ही नहीं। जिसको कहते हैं ना कि मैं उस सर्किट में भी नहीं, बल्कि अभी मुझे पता चला ऐसा है। जिस तरह से आप जिंदगी को देखते हैं, जो आपका नजरिया है, उससे किरदारों पर फायदा होता है। जैसे बहुत सारे आपने कैरेक्टर्स किए हैं जो पसंद किए गए हैं, उसी में से कि विट्ठल काणिया। मेरे स्टैंड अप कॉमेडी का नाम ही है विट्ठल काणिया। करेक्ट, मैंने वहीं से उसको कनेक्ट किया है कि वो स्टैंड अप में भी है और वो रोल भी आइकॉनिक रहा है। कैसे बना वो रोल, कितना इम्प्रोवाइज हुआ? पूरा इम्प्रोवाइज यार। एंड महेश की वो पहली फिल्म थी, महेश मांजरेकर वास्तव। और उन्होंने बोला वैसे खेलना है। और यार उसमें जो विट्ठल काणिया जो काणिया था, शक्ल बड़ा प्रोस्थेटिक्स लगता था यार, बहुत वो पेनफुल था। पर एक बात मैं आपको बताऊंगा, जब फिल्म बनती है तब पता नहीं चलता कि वो वर्क करेगी कि नहीं, या ऐसी वर्क करेगी। तो वी जस्ट डिड अ गुड डेज जॉब। एक दिन के बाद, दूसरे दिन के बाद, तीसरे दिन के बाद अच्छा काम करें। कुछ एक फिल्में हिट हो जाती हैं। किसी को पता नहीं है कि कोई फिल्म क्यों हिट होती है, क्योंकि अगर पता होता तो हर एक फिल्म वही मसाला हर कोई सेम यूज करता है। हाँ, नहीं है ऐसा, कुछ ऐसा है। Some films work. आपको लगता है विलेंस अब खत्म हो गए हैं सिनेमा से? जैसे पहले अगर बात करें, आइकॉनिक विलेंस रहे हैं। अब ये भी हो गया है कि आई थिंक जो मेन लीड या जो एक्टर्स हैं या जो सुपरस्टार्स हैं, जो हीरो हैं, वो ही अब विलन भी बनने को तैयार है। नाउ एवरी फिल्म हैज रोल्स। वो रोल के कुछ ये शेड है, कुछ वो शेड है। तब वो टिपिकल चीज़ें हट गई है। लेकिन अगर आप कुछ एक लार्जर देन लाइफ फिल्म्स देखें, तो उसमें अभी भी हीरोज हैं, अभी भी विलन्स हैं, वो सब हैं। तो ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट द स्क्रिप्ट इज। आपको कि मतलब अगर कैरेक्टर्स की ही बात करूं, सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा रहा कि अविनाश ये जो था, ये मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक सबसे मुश्किल रहा? एक मेरी फिल्म थी यार जो बहुत ज़्यादा चली नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, आप देखें, शायद यूट्यूब में अभी भी मिल रही है। उस फिल्म का नाम है बॉलीवुड डायरीज। ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म, एक बहुत ही अच्छे फिल्म मेकर ने फिल्म बनाई थी। उसका नाम था KD सत्यम। सत्यम नहीं रहा है, यंग एज में वो वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छी। वो रोल करते हुए मुझे क्योंकि बहुत दिनों बाद मुझे एक कॉम्प्लेक्स रोल मिला था, कैरिकेचर रोल नहीं था, और आई रियली एंजॉयड डूइंग इट। तो बहुत सारी फिल्में हैं, बट ये एक फिल्म है जो मुझे बहुत प्रिय है। आप में से कोई ज़रूर जाके देखिएगा बॉलीवुड डायरीज, और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। आपने जो हमारी जो सिनेमाई दुनिया के सुपरस्टार्स हैं, शाहरुख, आमिर, सलमान, इन लोगों के साथ भी काम किया है। आपको लगता है बतौर एक्टर एंड बतौर पर्सन इन लोगों में अलग भी है कुछ? हाँ, क्योंकि आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, जब आप सुपरस्टार की बात कर रहे हैं या कोई, दैट इज एन इमेज। बंदा तो खाता है, सोता है, है ना, दैट्स अ रियल ह्यूमन बीइंग। लेकिन आप जिसको सुपरस्टार कह रहे हैं, अरे यार रेज है, दैट इज द इमेज। आपको यकीन नहीं होगा, वो सांस लेते हैं, उनको भूख लगती है, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, और एक कमाल एकदम नॉर्मल है। मैं उस तरफ की बात नहीं जानता, लेकिन मैं इस तरफ से एक जो बात कहूँगा कि हम लोग सब वी आर लीडिंग प्रोफेशनल लाइव्स। चाहे वो बहुत बड़ा सुपरस्टार हो, चाहे वो लाइटिंग टेक्नीशियन हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो राइटर हो,
हम लोग सब प्रोफेशनल्स हैं, हम में से कुछ एक नामचीन हो जाते हैं, फिर भी हमें काम करना पड़ता है। सिर्फ फ़र्क यह आ जाता है जब आप नामचीन हो जाते हैं आपको उसी काम के लिए ज़्यादा पैसे मिलने लगते हैं। समझ पा रहे हैं आप? दैट्स द ओनली डिफरेंस। और इट्स ऑल टू डू विद एन इमेज। रियलिटी में वो बंदा वही है। सोशल मीडिया, अगर आप ही की बात करूं तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तमाम प्लेटफॉर्म से आप हैं, आपके काम, आपके व्लॉगिंग्स को लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया का एक दूसरा पहलू भी है ट्रोलिंग, जो कहीं ना कहीं घर पे बैठा एक इंसान फ़ोन लैपटॉप लेके कुछ भी बस लिख देता है। आपको उन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है? यार मैं सिर्फ पोस्ट करता हूँ, मैं अपने दोस्तों तक के मैसेज नहीं पढ़ता। मेरे दोस्त नाराज हो मुझे जाते हैं ये तो मेरे। पता था फिल्में नहीं देखते हो। तूने क्यों नहीं मेरा पोस्ट कर देगा? मैंने कहा तू बता दे, मैं कर दूँ। नहीं देखता यार मैं, मुझे बहुत कुछ शेयर करना है। व्लॉग्स तो हम आपके देखते रहते हैं, सोशल मीडिया में हम आपको फॉलो करते रहते हैं। ऑन स्क्रीन कहाँ, कब और कितना आप दिखने वाले हैं? कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें भी यार आप नजर आएंगे? इस साल मेरे 4 रिलीजेस तो हो चुके हैं। अभी तो लेटेस्ट 2 हुए हैं। किल अभी हुआ है, उसका बाद वेदा आया है, उसके पहले अब नेक्स्ट आने वाला है प्रतिपाश चंद्र बोल के एक है, दैट्स गोइंग टू कम। उसके बाद आने वाला है एक जनता बैंड, बहुत ही इंटरेस्टिंग, एकदम अलग अलग किस्म के रोल्स कर रहा हूँ मैं। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स दैट आई एम डूइंग। बट भूख है दोस्त, कुछ अमेजिंग सेंट्रल रोल्स करने का भूख है। तो इसीलिए मैं बहुत, जो भी नामचीन डायरेक्टर है ना, गारंटीड उनके पास मेरे मैसेजेस पहुंच चुके हैं और भेजता रहता हूं, चाहे कोई जवाब दे ना दे, है ना। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, सब नामचीन डायरेक्टर को मैसेज भेजता हूं कि बॉस कुछ अब कमाल का रोल दे दो। मैं उनको एक बात और बताता हूँ, मैंने कहा बॉस इंतज़ार मत करो कि मैं निकल जाऊँ तब कहोगे यार आशीष को हमने, फिल्म इंडस्ट्री ने ड्यूज़ नहीं दिया। मैं कहा था भाई अभी भी मैं हूँ, कुछ अमेजिंग रोल्स कर सकता हूँ और मुझे दो। और इसीलिए आई एम वेरी पैशनेट अबाउट वर्क। अच्छा, ऐसे जैसे आपने बोला कि लगभग सबको मैसेज कर चुके हो, लगभग नहीं, सभी को। हाँ, सभी को मैसेज कर चुके हो। एक तरफ तो वो लोग होंगे जो किसी ना किसी वजह से शायद कॉल मैसेजेस नहीं देख पाए, लेकिन क्या इससे काम मिला कभी? ऑब्वियसली, मतलब कहीं ना कहीं देखिए, आप ना नॉक करते रहिए, मैं यकीन रखता हूँ, नॉक करते रहो, नॉक करते रहो। और ये नॉक सुन के आप ये मत सोचो कि इधर इस दरवाजे पे नॉक, आप नॉक कर रहे हो, सडनली इधर इसे खोल दिया, जैसे यू नो। सो कीप आस्किंग। आई लव टू आस्क फॉर थिंग्स दैट आई वांट, सिर्फ रोल ही नहीं, हर चीज़ में यू नो, मैं दिस इज व्हाट आई वांट, कीप आस्किंग। और ज़रूरी नहीं है कि आप जिनसे पूछ रहे हैं वही आपको दें। मैं जैसे 350 से जैसी फिल्में करी हैं, उनमें से शायद 1-2 को ही मैं जानता था, बाकी अननोन लोगों ने काम दिया है। पर मैं जो बताना चाहता हूँ कि कीप आस्किंग फॉर थिंग्स, और क्या पता कोई इंटरेस्टिंग डायरेक्टर, राइटर कहे कि यार मैं चाहता हूँ कि आप ये रोल करें, वो इच्छा है। एक आखिरी चीज़ और जानना चाहूँगा, मोगली के नाम के पीछे की कुछ कहानी है? अर्थ एक नाम है और पेट नेम है मोगली, यही किस्सा है। थैंक यू सर सो मच हमारे साथ इस बातचीत के लिए, इस ढेर सारी बातचीत के लिए, जिसमें आई थिंक बहुत सारे एसेंस ऐसे रहे जो सिर्फ सिनेमा ही नहीं बल्कि लाइफ को लेके एक नए आयाम खोलते हैं। सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, रियली एंजॉयड टॉकिंग विद यू। सेम हियर सर। थैंक यू। नमस्कार बंधु, मेरा नाम है आशीष विद्यार्थी और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल में।